नतीजों के बाद आपको और मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है और एफएमसीजी क्षेत्र से आईटीसी मदद करता हुआ। मुनाफा वसूली पूरे के पूरे बैंकिंग क्षेत्र में पहले 3 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और नतीजों से पहले टाटा स्टील हल्का सा मायूस। नेट इम्पैक्ट 18,000 पर निफ्टी मजबूती से फिलहाल तो खड़ा हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब दिखाइए किस तरीके से आपको काम करते हुए दिख रहे हैं यूरोपीय बाजार और उसके बाद यूएस फ्यूचर्स पर भी हम लोग नज़र रखे हुए दिखेंगे। एवर रेडी के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखते हैं। जब तक वो प्लेट्स तैयार होती हैं इन पर भी ध्यान दीजिए। नतीजे में आप देखिए मुनाफा घटकर हुआ है 31 करोड़ मुकाबले 47 करोड़। कोई खास मूवमेंट यूएस फ्यूचर्स और अमेरिकी बाजारों में भी नहीं आता हुआ दिख रहा। अब आपसे टिप्पणी की जाएगी यहाँ पर। चंदन तपड़िया साहब, क्या कीजिएगा निफ्टी में 18,000 पर? देखिए सैल जी, निफ्टी तो दायरे में फंसा हुआ है और अच्छी बात यह है कि डिक्लाइन आते ही यहाँ पे खरीदारी बन जाती है। पिछले लगभग 5-6 दिन से देखें तो बार बार 17,777 नीचे में 18,100 में, तो मेरे को लग रहा है अभी भी दायरे वाला ट्रेड है यहाँ पे। तो नेकेड ऑप्शंस के ट्रेड तो यहाँ पे बड़े नहीं बनेंगे और कल एक्सपायरी है तो टाइम डिके के साथ ही प्रीमियम यहाँ पे ओपन होंगे। बट उसके बावजूद भी यदि किसी को लेना है तो यहाँ पे 18,000 की कॉल ले, 69 के आसपास चल रही है। यही मान के चलिए कि 10-15 रुपए टाइम डिके होगा, ऊपर में एक बार के लिए 105-110 के बाउंस बन सकते हैं। निफ्टी की अगर आप देखें तो आपको 18,000 की कॉल, ये आप फोकस कर रहे हैं। अच्छा चंदन, जरा मुथूट फाइनेंस को देखिएगा, गोल्ड के प्राइसेस, उसकी डायरेक्शन और स्पेशली जिस कॉन्फिडेंस से अगर आप देखें इसने कल की कैंडल को ओवरटेक कर लिया, इस प्राइस बिहेवियर पर आपकी राय क्या है? और देखिए फ्रेश बाय के पर्सपेक्टिव क्या होगा और कोई कॉल ऑप्शन से कोई कॉल ऑप्शन अगर लेनी हो तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है और इस छोटे से फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या होगा हायर लेवल पे? चंदन। बिल्कुल वीरू, काफी अच्छा पोल एंड फ्लैग यहाँ पे छोटा सा डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट में भी बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक आप देखोगे तो पहले लगभग ये बार बार 1620-25 पे अटकता था और कल के दिन पोज, आज मोमेंटम, 3 दिन पहले बड़ा मूव कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले लेवल्स की बात करें स्पोर्ट में तो 1635 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आपको 1740-1750 तक के लेवल बनेंगे। जो भी ऑप्शंस ट्रेडर है उनको यहाँ पे 1700 कॉल लेने की सलाह रहेगी। 42 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा है, यहाँ पे आप 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 80 से 85 रुपए के टारगेट के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे सुबह सुबह आपने जब आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तो देख रहे थे सीएनबीसी आवाज, सुबह सुबह असीम ने खबर ब्रेक की थी, कैबिनेट जो है वो मंजूरी दे सकती है एथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ोतरी के लिए और जो नए दाम है वो 1 दिसंबर से लागू होते हैं। तो इस सीएनबीसी आवाज की खबर पर पुष्टि होती हुई और कैबिनेट ने अगर आप देखें एथेनॉल के दाम बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। असीम सुबह सुबह अगर आप देखें तो लगभग 10 बजे के आस हमारे साथ थे, ये खबर क्रैक की थी और उसके बाद से ही अगर आप देखें, आप जरा प्लीज लेके आइए स्टॉक्स प्राज इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन के निचले भाग पे अगर आप चलता हुआ 3% ऊपर, धामपुर शुगर करीब 5% ऊपर। एक बार लेके आइए आप इंडिया ग्लाइकोल्स, तमाम अगर आप देखें शुगर काउंटर्स अच्छा करते हुए आज और सुबह से अगर आप देखें जब ये खबर क्रैक की गई थी उसके बाद से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। नए दाम याद रखेगा 1 दिसंबर से, यानी संशोधित जो प्राइसेस हैं, हाइक प्राइसेस हैं जो लागू होंगे 1 दिसंबर 2021 से सारे शुगर काउंटर्स। चंदन, ये शुगर काउंटर्स में कोई डिलीवरी डेट का स्कोप लग रहा है आपको? प्राज इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकोस, बैकफुट पे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी। जी देखिए, मेरे रेडार पे एक तो प्राज है और एक बलरामपुर चीनी है। प्राज के प्राइस बिहेवियर पे देखें तो यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है डेली चार्ट पे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगभग 363-364 के हर्डल होते थे, उन लेवल को डिसाइसिवली अब पार हो रहा है लगभग पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन पे। तो उसकी वजह से प्राज में मोमेंटम बनेगा। 363 के स्टॉप लॉस से कहीं ना कहीं 390 तक के लेवल बनेंगे और बलरामपुर चुनी है, वहां पे भी बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिल रही है। वहां पे भी 325 के सपोर्ट से 350 तक के अपसाइड बनेंगे। तो प्राज सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस मोमेंटम में। उसके बाद में बलराम में भी रिसेंट का जो बॉटम बना है उसका मोमेंटम आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो बलरामपुर चीनी आपको अगर आप देखें अट्रैक्ट करता हुआ स्ट्रॉन्ग लगता हुआ और सीएनबीसी आवाज की खबर पे पुष्टि। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखें 1680 पर क्या स्पाइक देखिए, अगर आप देखें गजब का, ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ अच्छा यहाँ पर स्विंग। और बैंक निफ्टी अगर आप दोनों ही इंडस्ट्रीज देखिए ऐसे लेवल पे जाके क्लोज हो रहे हैं कि न बुल न बेयर, न मंदी करने वाला न तेजी करने वाला शाम को कंफर्टेबली सो सकता है या फिर एटलीस्ट ये कन्विक्शन लेके आ सकता है बॉस कि मैं कल बाय करूंगा खुलते साथ।
18,000 के ऑप्शन बेस पे निफ्टी और 39,000 के ऑप्शन बेस पे बैंक निफ्टी। इंटरेस्टिंग। खेलना है तो सिर्फ मैदान खुलने के बाद खेलो, बाकी करा देखें, कुछ ना करो। शैल जी। वीरेंद्र जी, पिछले 2-3 दिन से या यूं समझिए जब से आपके सामने नवंबर की एक्सपायरी शुरू हुई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक मायूसी के दौर से गुजरते हुए आपको दिख रहे हैं। बराबर की टक्कर आज एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में आप हर तरीके के ट्रेड में आते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप परे रखें तो ऑलमोस्ट बराबरी की छूट आपको बुल्स और बेयर्स के बीच में होती हुई दिख रही है। चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, एक आध स्टॉक जो आपको निफ्टी में पसंद आता हो लॉन्ग साइड पर, बावजूद इस मायूसी और फ्लैट मूव के, कहां पर आउट परफॉर्मेंस दिख रही है? अभी भी बिल्कुल जवान है नवंबर की एक्सपायरी। बिल्कुल एक्सपायरी तो जवान है, बट सेल्स में देख रहा हूँ प्रीमियम काफी कम हो रहे हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार अटकता हुआ रहेगा। बट हाँ, फिर भी देखिए नीचे में बार बार